हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे भारत का संपूर्ण भारत का क्या सामान्य परिचय। इसमें हम सामान्य परिचय में 40 प्रश्न लेके आए हैं, जिसको हम टू द पॉइंट देंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे दोस्तों। और ये सीरीज जब तक आपका जैसे रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर स्टैटिक जीके आती है। अब स्टैटिक जीके कहाँ आती है? एसएससी हो गया, ठीक है। एसएससी के सभी एग्ज़ामों में आती है स्टैटिक जीके। जीके हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारा कुछ आता है। वहीं रेलवे के सभी एग्ज़ामों में आती है, यानी जो जीएस का पोर्शन है वो प्रत्येक एग्ज़ाम में आता है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कृपया इसको थोड़ी देर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों, जो 2 बजे की क्लास है उसमें चल रहा है क्या दोस्तों? 2 PM वाली पे चल रहा है हमारी साइंस। क्या चलता है? साइंस। साइंस में जो भी बायोलॉजी का जो विशेष टॉपिक होता है वो चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे किसी भी। ये भी जो जीएस की क्लास है ये शाम को 8 बजे आती है। ये भी आपके सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? तो ये किसने किया था? ये किया था यूनानियों ने। किसने किया था दोस्तों? यूनानियों ने। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF ले सकते हैं दोस्तों। आगे बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? किसमें? भारतीय उपमहाद्वीप में। तो इसको थोड़ा समझते हैं। कौन सम्मिलित नहीं है? श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, अब हम यहीं पे देखते हैं। थोड़ा यहाँ पे देखते हैं मैप के अनुसार कौन कौन शामिल नहीं है। तो इसमें श्रीलंका शामिल नहीं है। वहीं इसमें पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है दोस्तों, अफ़गानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। ये देश इसमें शामिल हैं। इसमें श्रीलंका नहीं है दोस्तों। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है? आए तो कौन नहीं है? श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है। आगे करें, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, यानी 8 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी सीमा 8 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कितने राज्यों तक फैली है? तो ये कितनी है? ये है 12। जैसे ये बताऊं, ये कौन सी बात कर रहा हूँ? जैसे ये हमारा भारत है, तो ये है हमारी पहली सीमा। यह जल क्षेत्र सीमा, ये कितनी है? 12 समुद्री मील। इसके बाद आती है ये 24 वाली। कितनी आती है दोस्तों? 24 होती है संलयन। इसके बाद ये आती है 24 के बाद 200। कितनी आती है? 200। ये आती आर्थिक वाली। तो इसमें क्या है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझें। तो इसमें क्या है, बाहरी आदमी नहीं आ सकता है। यहाँ तक वो आ सकता है, हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आएगा तो हमें थोड़ा मतपल हो जाएगा। यहाँ पे अगर 12 किलोमीटर या 12 समुद्री मील में वो घुस जाएगा तो हमें बहुत मतलब रहेगा। तो ये हमारी जल क्षेत्र सीमा है। आगे बात करें, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो वो है दोस्तों किबुतु। कौन सा है दोस्तों? किबुतु। कौन सा दोस्तों? पूर्वी। जैसे ये है, कौन सा है? किबुतु। किबुतु पूर्वी है। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं गोहार मोती कहाँ पर है? गोहार मोती है गुजरात में। वहीं कन्याकुमारी कहाँ है? वो है तमिलनाडु में। क्या है?
कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। वहीं आगे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ कौन सा है? इंदिरा कॉल। वो कहाँ है दोस्तों? वो है जम्मू एंड कश्मीर में। तो सबसे पूर्वी कौन सा है? किबुतु। आगे बात करें, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय बिंदु क्या है दोस्तों? इसको भी देखते हैं। जैसे ये हमारा भारत है, इसको एक रफ डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ठीक है, ये हमारा रफ डायग्राम है। तो जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है? 8 अंश 4 मिनट से लेकर कितना है? 37 अंश 6 मिनट। इधर है 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट। तो ये क्या है दोस्तों? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। वहीं ये भी क्या है? ये भी है उत्तरी अक्षांश। यानी इधर क्या है? ये है 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसे ये है, ये कितना है? 8। वहीं यहाँ से कौन सी जाती है? ये जाती है 23.5 डिग्री। कौन सी? कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। और वहीं जो देशांतरी विस्तार देखें तो कितना है? 68 अंश। कहाँ है? ग्वारमोती से लेकर किबुतु तक। इधर है इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक। ये सारा कुछ होना चाहिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? लेह में। कहाँ होती है सबसे कम? लेह में। वहीं जो मानसून की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है किससे? साउथ, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। किससे होती है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। ये हमारा इधर है पश्चिमी घाट, इधर है हमारा पूर्वी घाट, ये यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है, ये है, ये यहाँ पे गुजरात है। तो यहाँ से ये एंटर होता है, ये यहाँ पे अरावली श्रेणी है। तो सबसे कम कहाँ होती है? लेह में। लेह कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा लेह। आगे भारत की देशांतरी स्थिति है वो कितनी है? वो अभी बात की थी। कितनी? 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और पूर्वी देशांतर कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है? हमारी 0 डिग्री। वहीं ये क्या है? हमारी 23.5 डिग्री। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये क्या है? 23.5 डिग्री साउथ। और वहीं ये क्या है? 0 डिग्री। वहीं यहाँ पे आएंगे, ये है यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या है दोस्तों? पूर्वी देशांतर। वहीं जो हमारा भारत है यहाँ से स्टार्ट होता है कितने से? ये है 68 अंश 7 मिनट से लेकर यहाँ तक है। ये है 97 अंश कितना? 25 मिनट। तो हमारा भारत कहीं ना कहीं जैसे यहाँ से ये इतना और इसके बीच में है। तो हमारा भारत ये है। हमारे भारत से कौन सी 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा निकलती है। तो ये है बीचों बीच में। तो ये है हमारा भारत। यहाँ पे हमारा भारत पड़ता है। ये सारी चीज़ समझने की है, तो इसका आंसर ये है। आगे बात करें जो भारत के संलग्न क्षेत्र सीमाएं, जो अभी मैंने बात की थी। तो ये है हमारा जल क्षेत्र कितना है? 12। वहीं संलग्न क्षेत्र कितना है? ये है 24। वहीं आर्थिक जोन वाला क्षेत्र कितना है? वो होता है 200। तो ये तीनों चीज़ हमें याद रहनी चाहिए। आगे बात करते हैं भारत का औसत समुद्री तल का माप किस तट से होता है? वो कहाँ के? चेन्नई के तट से होता है। कहाँ से? चेन्नई के तट से। आगे बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
वो कौन सा है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जिसको 31 अक्टूबर 2019 को इसका क्या हुआ था? नया राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश बना था। पहले राज्य था, ये दो भागों में टूट गया, एक लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। उससे पहले ये दोनों एक ही राज्य थे। आगे बात करें, भारत का अन्य क्षेत्र कौन सा है? अब तीनों ही आ गए। ये क्या है? 12, ये 12, ये है जल क्षेत्र। 24 क्या है? ये है संलग्न क्षेत्र। वहीं 200 क्या है? 200, ये है 200 किलोमीटर या 200 समुद्री मील। ये क्या है? अन्य आर्थिक जोन, आर्थिक क्षेत्र। आगे बात करें, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? वो है गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती। ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। किबुतु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? जम्मू एंड, जैसे अब तो ये कहाँ गया? लद्दाख में। ठीक है, सॉरी, ये है इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल कहाँ है? लद्दाख में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ये नीचे अंडमान निकोबार में। आगे बात करें, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? ये कितने हैं दोस्तों? ये हमारे 16 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 32,87,263 किलोमीटर। और ये परसेंटेज में कितना है? 2.4% पूरे विश्व का। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है? लगभग 18% या 17% पूरे विश्व की। ठीक है, ये कितनी नाइंसाफ़ी है। आगे बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है दोस्तों लक्षद्वीप। आगे, रत्नाकर किस महाद्वीप का उपनाम है? वो कौन सा है दोस्तों? हिंद महासागर का। आगे, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का, ये कौन सा है? कन्याकुमारी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। और ये भारत को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? किससे नहीं होकर गुजरती? मणिपुर से। अब ये भी देख लेते हैं, ये किस किस राज्य से होकर गुजरती है। किस किस राज्य से होकर गुजरती है? ये थोड़ा रॉ डायग्राम है। तो ये क्या है हमारे? 23.5 डिग्री। ये कहाँ से? सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। 8 में से सबसे पहले गुजरात। कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा। कौन कौन से? मिजोरम और त्रिपुरा। तो इतने 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। किससे नहीं होकर गुजरती है? वो है मणिपुर। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? हिंदी। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? वो कौन सा है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से। वही जनसंख्या की दृष्टि से वो अभी दूसरा है। जैसी नई जनगणना आएगी उसके हिसाब ये पहला हो जाएगा। भारत के दक्षिणी बिंदु कौन सा? दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं, ये हमारा दक्षिणतम बिंदु है। कितना? 8 अंश है। और ये हमारी क्या है? 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं क्या? भूमध्य रेखा से ये कितनी दूर है? ये कितनी दूर है? ये है 876 किलोमीटर दूर है। भूमध्य रेखा से जो भारत का ये वाला कोना है, ये कितनी दूर है? 876 किलोमीटर दूर है।
आगे बात करें भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, वो है दोस्तों भील जनजाति। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, वो कैसा है, बलित पर्वत है। आगे है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, वो कहाँ से गुजरती है दोस्तों, वो गुजरती है नैनी। जैसे ये हमारा भारत है तो ये यहाँ से आती है, ये कितनी 82.5 डिग्री। इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और ये इधर है, जैसे ये बात करूँ, जैसे ये है, ये हमारे 0 डिग्री, ये क्या है GMT। और ये क्या है, ये है 82.5 डिग्री, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है पूर्वी देशांतर। ये इससे कितना आगे है, ये इससे 5.5 घंटे आगे है दोस्तों। ये कहाँ से गुजरता है, नैनी से। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। आगे बात करें, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था, ईरानियों ने। 82.5 डिग्री कौन सा दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। 852 नहीं, 1.852 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200। स्थलीय सीमा का मतलब ये है, जैसे ये है समुद्र यहाँ से लगता है, तो यहाँ से जो भी है ऊपर वाला हिस्सा, तो ये कौन सी स्थलीय सीमा है। भारत का सर्वाधिक वनयुक्त राज्य कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसको पारस पॉइंट भी कहते हैं और पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये कहाँ पर है, ये है अंडमान निकोबार में। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और मुख्य भूमि का कौन सा है, कन्याकुमारी। भारत के कुल कितने राज्य स्थलावरुद्ध यानी लैंड लॉक्ड हैं, जिसकी सीमा हमारी जल से नहीं लगती है, वो कितने राज्य हैं, 20। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय सीमा कितनी, द्वीपों सहित वो कितनी है दोस्तों, 7516.6 किलोमीटर। आगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, वो है राज्य 5। आगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वो है वेटिकन सिटी, सबसे छोटा है। आगे है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो ये देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ये हमारा मैप है, ठीक है। तो ये यहाँ से निकलती है, किस किस से, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। इन राज्यों से होकर गुजरती है। वैसे तो 5 राज्य हैं दोस्तों। और ये किससे नहीं गुजरती है, तमिलनाडु से। आगे बात करें, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना है, वो कितना है 2.42 यानी 2.4%। और वहीं जो क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्रफल कितने राज्यों में फैला हुआ है, वो कितने में, वो फैला हुआ है 3 राज्यों में, ठीक है दोस्तों। आगे है और वो भी किस किस में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। भारत के कितने राज्य जो हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं, वो कितने हैं दोस्तों, वो हैं 10 राज्य। तो दोस्तों ये 40 प्रश्न हो चुके हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से आपको इसकी PDF मिल जाएगी दोस्तों। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो जो आपका भारत का सामान्य परिचय है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।